सुबह के करीब 7 बजे होंगे। गांव के चौराहे पर धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कोई खेत की तरफ जा रहा था, कोई दूध लेकर बाजार की ओर निकल रहा था, तो कोई चाय की दुकान पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उसी चौराहे के एक कोने में एक पुराना सा ठेला खड़ा था। उस ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हरिराम पानीपुरी वाले। लेकिन आज उस ठेले पर हरिराम नहीं, उनका बेटा रमेश खड़ा था। रमेश ने ठेले पर हाथ फेरा और धीरे से मुस्कुराया। पिताजी, आज भी पूरी कोशिश करूंगा कि कोई आपकी पानी पूरी को याद करके उदास ना हो। इतना कहकर उसने पानी पूरी सजानी शुरू कर दी। उबले हुए आलू, काले चने, बारीक कटा प्याज, हरी धनिया और फिर सबसे आखिर में उसने बड़े प्यार से पुदीने वाला पानी मटके में डाला। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आ गया। अरे रमेश, एक प्लेट पानी पूरी लगा दे। सुबह सुबह तेरे ठेले की याद आ गई। रमेश मुस्कुराया। अभी देता हूं भैया, बिल्कुल ताजी बनाई है। उसने जल्दी जल्दी 6 पानी पूरी बनाकर ग्राहक के सामने रख दी। ग्राहक ने पहली पानी पूरी खाई, फिर दूसरी, लेकिन तीसरी खाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। रमेश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? ग्राहक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बुरा मत मानना रमेश, मेहनत तो तू बहुत करता है, लेकिन तेरे पिताजी वाले पानी का स्वाद अभी भी नहीं आया। ये सुनते ही रमेश का चेहरा उतर गया। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं भैया, कल से और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। ग्राहक पैसे देकर चला गया। लेकिन उस दिन जैसे किस्मत भी रमेश की परीक्षा लेने पर उतर आई थी। जो भी ग्राहक आता, पानी पूरी खाता और जाते जाते एक ही बात कह जाता, हरी राम जी जैसा स्वाद अब नहीं रहा, पहले वाली खुशबू ही गायब हो गई। रमेश, तू मेहनत तो करता है, लेकिन बात नहीं बन रही। हर बार ये बातें सुनकर रमेश सिर्फ मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता जा रहा था। शाम तक ठेले पर आधी से ज्यादा पानी पूरी बच गई। रमेश ने एक लंबी सांस ली, मटके का ढक्कन बंद किया और चुपचाप ठेला घर की तरफ धकेलने लगा। रास्ते भर उसे अपने पिताजी की बातें याद आती रहीं। बेटा, ग्राहक सिर्फ पानी पूरी खाने नहीं आता, वो भरोसा खाने आता है। रमेश ने आसमान की तरफ देखा पिताजी, मैं भी तो वही कर रहा हूं, फिर मुझसे कहां कमी रह जाती है। घर पहुंचते ही उसने ठेला बाहर खड़ा किया और सीधे उस कमरे में चला गया जहां दीवार पर उसके पिताजी की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर के सामने बैठ गया। कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पिताजी, मैंने आपका एक एक तरीका याद रखा। वही मसाले डालता हूं, वही पानी बनाता हूं, फिर भी लोग आपकी ही याद क्यों करते हैं? आखिर वो कौन सी बात थी जो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया? कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर भी रमेश की बेबसी देख रही हो। उसी समय बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। रमेश बेटा, खाना तैयार है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। रमेश ने जल्दी से आंसू पोंछे और बोला, आ रहा हूं माँ। लेकिन माँ उसके चेहरे की उदासी समझ चुकी थी। खाना खाते खाते उन्होंने पूछा, आज भी कमाई नहीं हुई क्या? माँ, कमाई की चिंता नहीं है, दुख इस बात का है कि लोग आज भी कहते हैं पिताजी जैसा स्वाद मुझसे नहीं बनता। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा, तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, सही समय आने पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, बस हिम्मत मत हारना। रमेश ने हल्की सी मुस्कान तो दी, लेकिन उसके मन में सवाल पहले से भी ज्यादा गहरे हो चुके थे। अगली सुबह भी वही हुआ। ग्राहक आए, पानी पूरी खाई और निराश होकर चले गए। दोपहर के समय गांव के सबसे बुजुर्ग रामदास काका उसके ठेले पर आए। उन्होंने बिना कुछ बोले एक प्लेट पानी पूरी खाई, फिर रमेश की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे हाथों में मेहनत है, लेकिन तेरे पिताजी का एक राज अभी भी तुझसे छिपा हुआ है। रमेश हैरान रह गया। राज? कैसा राज काका? तुझे अपना बचपन का दोस्त मोहन याद है? तेरे पिताजी उससे अक्सर मिला करते थे। अगर किसी के पास तेरे सवालों का जवाब है तो शायद वही है। मोहन का नाम सुनते ही रमेश की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक लौट आई।
उसने उसी पल फैसला कर लिया। कल सुबह सबसे पहले मैं मोहन से मिलने जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अब मैं पिताजी के उस राज को ढूंढकर ही रहूंगा। लेकिन रमेश ये नहीं जानता था कि मोहन के पास सिर्फ जवाब नहीं, उसके पिताजी की लिखी हुई एक ऐसी अनोखी डायरी उसका इंतजार कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह की हल्की धूप शहर की गलियों में फैल चुकी थी। कई घंटे का सफर तय करने के बाद रमेश आखिर अपने बचपन के दोस्त मोहन के घर पहुंच गया। घर के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। मोहन ने जैसे ही सामने रमेश को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे रमेश, तू? अरे अंदर आ। कितने साल बाद याद आई मेरी। मोहन उसे अंदर ले गया और पानी का गिलास सामने रखते हुए बोला, अब बता, अचानक कैसे आना हुआ? मोहन, मैं हार गया हूं। क्या हुआ? पिताजी के जाने के बाद मैंने उनका ठेला संभाल लिया। रोज वही मसाले डालता हूँ, वही तरीका अपनाता हूँ, लेकिन लाख कोशिश कर लूं, उनके जैसा स्वाद नहीं बना पाता। गांव वाले रोज यही कहते हैं कि हरिराम काका वाली बात अब नहीं रही। अब समझ नहीं आता कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। मोहन बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक पुरानी डायरी लेकर वापस लौटा और रमेश के सामने लाकर रख दी। ये किसकी डायरी है? ये तेरे पिताजी की है। क्या? बाबूजी की डायरी? लेकिन ये तेरे पास कैसे? उनके जाने से करीब 1 हफ्ता पहले वो मुझसे मिलने आए थे। जाते जाते उन्होंने ये डायरी मेरे हाथ में दी और कहा था, मोहन, अगर कभी मेरा बेटा रमेश हिम्मत हार जाए तभी ये डायरी उसे देना, उससे पहले कभी मत देना, क्योंकि जब तक इंसान खुद संघर्ष नहीं करता तब तक उसे सफलता की असली कीमत समझ नहीं आती। वह पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर लिखा था, बेटा, अगर तू ये डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तू जिंदगी की मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। याद रखना, पानी पूरी का असली स्वाद किसी जादुई मसाले में नहीं, बल्कि ईमानदारी, साफ सफाई और प्यार से लोगों को खिलाने में है। और हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करना। लोग सिर्फ स्वाद नहीं, तेरा व्यवहार भी याद रखेंगे। रमेश ने डायरी में लिखी रेसिपी ध्यान से पढ़ी और अपने पिताजी की हर सीख को दिल से अपना लिया। अगले ही दिन उसने उसी तरीके से पानी पूरी बनाई। जब गांव वालों ने पहली पानी पूरी खाई तो सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, बिल्कुल हरिराम काका वाला स्वाद वापस आ गया। धीरे धीरे रमेश के ठेले पर फिर से भीड़ लगने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका काम पहले से भी अच्छा चलने लगा। शाम को रमेश ने घर आकर अपने पिताजी की तस्वीर के सामने डायरी रखी और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद पिताजी, आपने मुझे सिर्फ पानी पूरी बनाना नहीं, लोगों का दिल जीतना भी सिखाया। उस दिन के बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पूरे गांव का सबसे पसंदीदा पानी पूरी वाला बन गया और लोग दूर दूर से उसके हाथ की पानी पूरी खाने आने लगे। सफलता किसी जादुई रेसिपी से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मिलती है।